हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हैं और मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, आलू के पराठे रात को ही बोल देते हैं बच्चे कि हाँ ये चीज़ सुबह बनाना, तो आलू के पराठों के लिए जिद कर रहे थे लोग। तो इस टाइम ना आलू के पराठे ठीक से बनते नहीं हैं क्योंकि फैल जाते हैं और आलू गीला हो जाता है। मौसम इस टाइम अच्छा नहीं होता है। इस महीने के बाद ना बहुत अच्छे बनने लगते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की तो थोड़ा ठीक ठाक बन गए। साइड साइड से तो फट ही रहे थे। लेकिन चलिए, इस तरह से इन लोगों को लंच पैक करके दे दूँगी और नाश्ते के लिए भी मैंने यही बना लिया है। सब लोग यही नाश्ता कर लेंगे। तो सारी तैयारी करके रख दी है। अब बस जब जब सब लोग खाएंगे, मतलब इनको ऑफिस जाना होगा तो उस टाइम ये खाएंगे तो उनको सेक देंगे। फिर मम्मी नहा धो के पूजा करती हैं तो उनको सेक देंगे, फिर मैं भी साथ में खा लूँगी। तो ये सारा कुछ देकर टिफ़िन दे देती हूँ इन लोगों को। तो बच्चे अब निकल गए हैं, टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया है और अब किचन की साफ़ सफाई करूँगी। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने गार्डन को कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर के काम और सब कुछ करने के बाद अकेले गार्डन को मैनेज करना आसान नहीं है। ये बात सच है, लेकिन मैं अपने गार्डन को अकेले ही मैनेज करती हूँ। सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। वहाँ पे पौधे लगाना हो, उनकी कटाई छटाई करना हो, उनमें कंपोस्टिंग या खाद मिलाना हो, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है वहाँ की सॉयल मिक्स बनाना, गमलों की मिट्टी जो बनानी होती है, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। मुझे पसंद है और ये चीज़ कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ना करने में आती है। मुझे जितना भी गार्डन में काम करना होता है उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, एक एकदम सुकून सा होता है। तो ये सारे काम करके, सफाई करके और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं लगभग रोज़ ही छत पे आ जाती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि कुछ काम शाम को छोड़ देती हूँ तो उसको सुबह पूरा करती हूँ, सुबह में छोड़ती हूँ तो शाम को पूरा करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दोनों टाइम 1-1.5 घंटे के लिए मैं जाऊँ ज़रूर गार्डन में। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा जा ही पाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं। सुबह कभी आलस लग गया या थकान रहती है तो नहीं जाते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ सुबह चाय वाय सबको देने के बाद और फिर छत पे चली जाती हूँ। तो देखिए, आज भी आ गई हूँ, कुछ घास वगैरह निकालनी थी क्यारियों की, तो ये सारी घास निकाल दूँगी। इसके अलावा पौधों की कटिंग करनी हो, उनकी डिजाइनिंग करनी हो या कोई नया पौधा लगाना हो, यहाँ की साफ़ सफाई हो, ये सारी चीज़ों का ज़िम्मा मैं ही लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जितना भी काम है, जितने भी पौधे हैं, सारे पौधे मैंने खुद लगाए हैं। 2-4 बच्चों ने लगाए होंगे, नहीं तो मैं खुद करती हूँ इसका केयर और ये मुझे पसंद भी है। किसी और का करना मुझे पसंद भी यहाँ नहीं आता है। हाँ, साफ़ सफाई के लिए जब ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं किसी को बुला लेती हूँ। दिन भर में काम करके वो चले जाते हैं, कोई भी जो भी मिल जाता है। तो अभी एक हैं जो आते हैं सफाई करने, तो उनको महीने में 1 या 2 बार ऐसे बुला लेती हूँ। तो कटिंग वगैरह जैसे कर दिया और सारी पत्तियाँ वगैरह इधर उधर गिरी हुई हैं तो उन सबको मतलब साफ़ सफाई करना और उसको इकट्ठा करके उसको जो है रखना, ये सारे कामों के लिए सीढ़ी वगैरह साफ़ सफाई कर दो नीचे के, तो ये इन सब चीज़ों के लिए मैं बुलाती हूँ किसी को। बाकी गार्डन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जितनी भी केयर करनी होती है पौधों की, उनको पानी देना, उनको खाद देना, पौधे लगाना, नर्सरी जाना, ले आना, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ और इस काम को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अगर ये काम शायद मैं ना करूँ ना तो मैं लगता है मुझे कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी और फालतू चीज़ें फिर दिमाग में आएंगी, फालतू जगह पे दिमाग जाता है। तो इन सब चीज़ों से ना मैं बची रहती हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचूं। घर का काम निपटाया, बच्चों के काम किए और उसके बाद मुझे जो है गार्डन में क्या करना है वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। इसके साथ ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ, कभी कभी वीडियो दे देती हूँ आप लोगों को, तो इसका काम भी एक होता है। इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना। और देखिए, यहाँ पे कंपोस्टिंग चलती रहती है मेरी। जो भी कचरे निकलते हैं ना मेरे घर से, एक भी कचरा घर से बाहर नहीं जाता जब से मैंने गार्डनिंग की है। चाहे वो पौधों की कटिंग करके निकला हो, झाड़ू लगाने से जो धूल मिट्टी निकलती है गार्डन की वो हो, या मेरे किचन से सब्जियों फलों के छिलके निकलते हैं, वो सब कुछ मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे जगह जगह पे मेरे खाद बन रहे होंगे, कहीं ग्रो बैग में तो कहीं क्यारियों में, कहीं भी, मतलब वैसे बनते रहते हैं। मैं बनाती रहती हूँ जगह जगह पे। जब एक भर जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा भरेगा तो तीसरा। तो यहाँ पे ये पौधा बहुत बढ़ गया था तो इसकी कटिंग करूँगी और एक एक्जोरा का पौधा लेके आई हूँ गार्डन के लिए, तो उसको लगाऊंगी। तो इस तरह से क्यारियों को काफ़ी हद तक मैंने मैनेज कर लिया है। पहले स्टार्ट जब किया था ना तो समझ में नहीं आता था
कि कहाँ पे कौन सा पौधा लगाऊं, तो जैसे रेंडमली लगाते गए। लेकिन अब जैसे जैसे मानसून आता है ना, तो मतलब जब समय ऐसा होता है कि पौधों को हम निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो वो मरेंगे नहीं। तो ऐसे टाइम में मैं अपने पौधों को इधर उधर हटा करके कर देती हूँ, अलग जगह रिपोर्ट कर देती हूँ। और एक जो है सीरीज़ बना रही हूँ जो कि गमलों में जैसे मेरे सीजनल फ्लावर्स हों, जैसे सीजनल पौधे जो आते हैं, सर्दियों के पौधे, गर्मियों के, और बाकी जो है क्यारियों में मैंने फिक्स पौधे लगा दिए हैं। इसके बाद नीचे आई, नहाया धोया, नाश्ता वगैरह किया, आराम किया, थक गई, फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर दोपहर में बच्चे बोल के गए थे कि आज इडली बना देना, तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए इडली बना रही हूँ। और ये भी मैं इंस्टेंट इडली बनाती हूँ सूजी या रवा से, जो कि बहुत टेस्टी भी लगता है और आसान भी होता है, फटाफट से बन जाता है। तो सांभर बन के तैयार हो गया और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अब इडली बना रही हूँ, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है। तो मेरी तन्वी को ना यही सब पसंद आता है, छोले और आलू के पराठे, मतलब स्टफ़ सारे पराठे वो खाती है मन से, और उसको चाट, फुल्की, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं और अब इन लोगों को खाने पीने के लिए दे दूँगी, तो ये लोग भी खा पी लेंगे। और देखिए बाबू यहाँ पे कुछ चोट लगा के आए हैं। हमेशा इस लड़के को कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है और आ करके फिर दिखाता है। तो वही मैं समझा रही हूँ कि बेटा अच्छे से रहो। और चलिए इन लोगों को अब दे देती हूँ, ये लोग खा पी करके, और इसके बाद ये लोग भी रेस्ट करेंगे। तो इस तरह से घर और गार्डन में एक साथ मैनेज करती हूँ और इन्जॉय भी करती हूँ अपने काम को। और इसके बाद देखिए आराम करने के बाद जब उठे हैं बच्चे तो भूख लगी है, तो छोटी सी भूख के लिए मैं इनको जो है बटर और ये ब्रेड दे देती हूँ, तन्मय को खा लेंगे, उनको मीठा थोड़ा पसंद है। तो बाकी घर में सबकी अपेक्षा मीठा ज़्यादा खाता है बाबू, तो उसको ये ब्रेड और बटर दे दूँगी और खा करके फिर वो खेलने चले जाएंगे। और तन्वी अभी कोचिंग गई हैं, कोचिंग से जब आएंगी तो फिर उनको भी कुछ नाश्ता चाहिए। तो आज मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि इडली बना के रख दिया है, तो अब वो पूरे दिन खाएंगे, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी फ्री हूँ आज, तो आज शाम को फिर से गार्डन में जाऊँगी और कुछ और काम करूँगी। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ। कभी समय नहीं मिलता है तो गार्डन में नहीं भी जा पाती हूँ। तो जब ज़्यादा व्यस्तता होती है, कोई फंक्शन वगैरह होता है घर में या त्यौहार होते हैं, तो ये जा करके पानी डाल आते हैं पौधों में। पानी रेगुलर पड़ता है और बाकी काम तो जब मैं फ्री होती हूँ या खाली रहती हूँ तो मैं ही करती हूँ, और उन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं अपने गार्डन को और घर को कैसे मैनेज करती हूँ। अगर आप लोगों को और चाहिए तो मैं इस पे वीडियो फिर से बनाऊँगी कि मैं अपने जो है गार्डन को कैसे मैनेज करती हूँ और किस तरह से पौधों को मेंटेन करती हूँ। तो चलिए इनको बाबू को दे देती हूँ, ये खा करके खेलने जाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो देखिए इन लोगों को पढ़ा भी रही हूँ साथ में, दोपहर में जब सो करके उठे हैं थोड़ा सा पढ़े हैं, उसके बाद इन लोगों को दे रही हूँ। तो ये सारे काम साथ के साथ मैनेज होते हैं। तो होप अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।